हम कहना चाह रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी कहिए देते हैं, भाई गरीब जो त्राही माम की जिंदगी जो जी रहा है, आप संभल जाइए। अगर बड़े बड़े कंपनियां का लोन माफ अगर आप कर रहे हैं तो उन गरीबों का भी केसीसी माफ करिए, नहीं तो आपको गद्दी से उतार दिया जाएगा। और क्या कहना है सर इस पर आप? हाँ बिल्कुल, अभी हम देश के महामहिम राष्ट्रपति जो फिलहाल बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, ओ महामहिम से बहुत प्रसन्न है कि द्रौपदी मुर्मू ने एक जन साधारण के दिल की जो दर्द है अपने भाषण में रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों के बीच प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव सभी के बीच में द्रौपदी मुर्मू ने अपने जनता के दर्द जो है वो रखी है। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि वैसे राष्ट्रपति देश को कोई उम्मीद नहीं किया था। तो बीजेपी का राष्ट्रपति है। बीजेपी के किसी पार्टी के राष्ट्रपति तो होती नहीं है, ठीक है पार्टी में वो थी, लेकिन राष्ट्रपति बना देने के बाद में हमको जैसे लगा कि एक आम आदमी आम नाम से पुकारा जाता है, उसी को पद पर बैठा दिया जाता है। तो पंच परमेश्वर कहानी भी आप सुने हुए पढ़े होइएगा आप तो, क्योंकि अब एमए के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो पंच परमेश्वर हो जाते हैं, वैसे उस पार्टी के ही थे, लेकिन राष्ट्रपति पर जाने के बाद में वो पंच परमेश्वर भगवान के उपाधि के रूप में आई और उनके मुखाबिंद से जो बात निकला बहुत ही अच्छा बात निकला। वो इतना सुंदर बात बोली कि जन साधारण का जो दर्द है अपने चंद शब्दों में रखी और ये भी कही कि मैंने जो आधी अधूरी भाषण किया वो भी सुने और जो मैंने नहीं बोला उसको भी आप लोग समझिए। इस देश में किसी का तानाशाही नहीं चले। एक महिला होने के नाते, आदिवासी होने के नाते बहुत सुंदर बात बोली, इसलिए मैं उनसे प्रसन्न हूँ। और प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री देश के हैं, सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग, देश है तब आप है, देश है तब संस्कृति है, देश है तब ही धर्म है, देश है तब हिंदू मुसलमान है, देश है तब सिख ईसाई है। देश नहीं होगा तो सारा के सारा को चेंज कर दिया जाएगा। चाइना आज गुलाम कर ले तो अपना नियम लगा देगा, सभी को गाय और शुगर सबको खाना पड़ेगा। आज गाय के नाम पर राजनीति हो रहा है, शुगर के नाम पर राजनीति हो रहा है, ओबीएसटी के नाम पर राजनीति हो रहा है, मुसलमान हिंदू के नाम पर राजनीति हो रहा है, छठ पूजा के नाम पर राजनीति हो रहा है, दुर्गा पूजा के नाम पर नहीं। ये देश बड़ा है, धर्म से आगे देश है, धर्म का कोई सीमा नहीं है, ये भी बात सत्य है, असीमित है, असीमीय है, लेकिन ये देश बड़ा है। कर्म भाग में जैसे बड़ा आपका भाग होता है, लेकिन वो कर्म के पीछे चलता है, वैसे देश मेरा बड़ा है और धर्म के आधार पर चलता है। लेकिन धर्म जो लिखा गया वही गलत लिखा गया। ये धर्म को, जाति को धर्म से जोड़ा गया, ये जाति धर्म से नहीं जोड़ा जाता है। जैसे कपड़ा धोने के काम धोबी का है, केस काटने के काम हजाम का है, ब्राह्मण का बेटा भी केस काटता है वो हजाम का है। ऐसा नहीं है उसका कर्म है, हजाम जाति का वो कर्म है, वो जाति नहीं है। अब उसको जाति से जोड़ दिया गया कि जो काटा के से हुआ, ना काटा से भी सबे हजामे हो गया, कपड़ा धोया से हुआ, न धोया से वो सब धोबिये हो गया। तो करो हटाओ, नापाक है तो अछूत है। तो ऐसा बात जो जाति सेंटेंस जो जोड़ा गया ये गलत है। कर्म के आधार पर जाति की बंटवारा हुई, शास्त्र बता रहा है, वही ब्राह्मण का लिखा हुआ शास्त्र है, वही बता रहा है कि कर्म के आधार पर जाति की बंटवारा होती है। तो आज जात जन्म के आधार पर कैसे हो गया? महोदय आप ही बताइए, पत्रकार महोदय, कि आज जन्म के आधार पर कैसे हो गया? वो तुलसीदास लिख दिए रामायण में, पूजा ही विप्र शील गुणहीना, चरित्रहीन भी ब्राह्मण, गुणहीन भी ब्राह्मण को पूजा करनी चाहिए। उस चीज को कैसे हम मान जाएंगे? तो गुणहीन चरित्रहीन ब्राह्मण को पूजा करना चाहिए, तो अंबेडकर को क्यों ले गया लिखवाने संविधान? वो चरित्रहीन ब्राह्मण के ले जाता संविधान लिखवाने, तो उस समय क्यों नहीं गया वहां? बोलती बंद हो जाता उसको। पढ़ लिख करके यहाँ SC ST OBC के बच्चा गया संविधान लिखने, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने, डॉक्टर इंजीनियर बना, वो कैसे पूजा जाएगा?
एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकता है? एक तरफ पाखंड की पूजा होगी और दूसरे तरफ कर्म के आधार पर जो विद्वान है वो अपना कर्म करेगा तो भी पूजा नहीं होगा जी। इसको कैसे हम मान लेंगे रामायण को? जी जी जी। तो ये हमारे साथ उमेश प्रसाद यादव जी ने प्रमुखता से हमारे देशवासियों को जो अपनी मन की बात जो सुनाए हैं, इस पर संबंधित मुख्यमंत्री के साथ साथ देश को, प्रधानमंत्री को सोचने व समझने की सख्त जरूरत है। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जो बड़े बड़े कंपनियां का लोन अगर आप माफ कर रहे हैं तो हमारे किसानों का केसीसी माफ करिए। इन्होंने बहुत ऐसी बिंदु से सरकार को अवगत कराने का कार्य किए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन सभी लोगों की बातों को आपको 100% केयर करके ग्राउंड लेवल पर उन बातों को उतारना है। सर, जाते जाते सब तक न्यूज, JKY की आवाज न्यूज चैनल के माध्यम से सीतामढ़ी जिला वासियों को आप क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे? जी, सीतामढ़ी नेपाल से जुड़े हुए बॉर्डर से कांटेक्ट है। सीतामढ़ी के जितने भी जनता है, नेपाल से जो माओवादी, जो गलत धंधा करने वाले लोग आते हैं, उस पर अपना निगाह रखें। गलत धंधा से पुलिस को अवगत कराएं। हमारे जिला में नेपाल से और चाइना के माध्यम से, जो नेपाल के माध्यम से खाद्य पदार्थ को भेजा जा रहा है, उस पर अपना केयर करें, निगरानी रखें। और जिला के लोग से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि बच्चे को सबसे पहले पढ़ाई की प्राथमिकता दे। पढ़ाई से ही सब कुछ हो सकता है। पढ़ाई जब तक से नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है, और सरकार के भरोसे पढ़ाई में रहेंगे ये भी संभव नहीं है। आप आधी रोटी खाकर आधे पेट भोजन करके बच्चे के पढ़ाने के कार्य करें। बच्चे के पढ़ाएं, मूल प्राथमिकता बच्चे के पढ़ाई में दें। और मैं यादव महासभा के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इस जिला वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि मेरी यादव महासभा OBC, SC और ST सबके लिए कार्य करेगी। ये मानव के लिए कार्य कर रही है और मानव के लिए कार्य करते रहेगी। और जाते जाते मैं आपके JKY के सब तक न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लोग से आग्रह करना चाहूँगा कि निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से आप चैनल को चला रहे हैं। सभी लोगों का संवाद इस मीडिया के माध्यम से हर जन तक पहुंच रहा है। इसलिए मैं जलेश्वर यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जी, तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। अब हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद।